ठीक है, चलो। तो बेसिकली लास्ट क्लास में मेरा साउंड आ रहा है तो क्लियर? यस सर। ओके। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े शुरू एंड किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या बोले थे, क्या कोई भी पर्टिकुलर एक क्लोज सरफेस में, क्लोज्ड एरिया में कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड होगा, मतलब उसमें उसके अंदर लिंक्ड होगा, उसके बाहर से पास नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं स्क्रीन को। टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इट इज डिनोटेड बाय फाई। फाई, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, कोई भी एक एलिमेंट्री सरफेस लिए थे एंड उस सरफेस के लिए हमको फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या दैट हाउ मेनी लाइन ऑफ फोर्सेस, कैसे लाइन ऑफ फोर्सेस था, ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट था। सो कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस के थ्रू लिंक्ड होगा, तो उसको टोटल कैलकुलेट करने के लिए सपोज ऐसा एक शेप का तुमको सरफेस एरिया दे दिया, तो तुम इस कोई भी फॉर्मूला से, जियोमेट्री फॉर्मूला से तुम इस सरफेस को एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, छोटा छोटा सरफेस लेना है एंड ओवरऑल उसको एडिशन करना है ना। मान लो इसको हम टोटल 100 एलिमेंट्री सरफेस में डिवाइड कर लिया, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा करके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर each smallest surface, ठीक है, each smallest elementary surface, and ultimately we have to add it। ठीक है, सो एडिशन मींस यहाँ पे हम लोग क्या किए थे लास्ट दिन, इंटीग्रेशन किए थे। और इंटीग्रेशन कौन सा इंटीग्रेशन, हम लोग सरफेस के लिए इंटीग्रेशन किए थे। तो दिस इज द सिंबल ऑफ, ऐसे क्या था, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, बट दिस वन इज द सरफेस ऑफ, सिंबल ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे एक सरफेस ड्रॉ कर देना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस इंटीग्रेशन। याद रखो, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन। तो जब हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऐसे, क्या, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू फाइव, यही तो हुआ था। तो फाइव का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे, फाइव का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट किए थे क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस एरिया। ठीक है, सो ऑलवेज सरफेस एरिया ऑफ any particular elementary surface is directed along its normal direction। सो कल जो बताए थे, देखो याद करो, हम बोले थे क्या, सपोज कोई सरफेस का डायरेक्शन इस तरह का है, ऐसे हुआ था ना, किसी का है ऐसे स्ट्रेट नॉर्मल, और किसी का है ऐसे इधर इंक्लाइंट है थोड़ा, ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कैसे दिखेगा, इस डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। इसके लिए नॉर्मल किधर,
इस डायरेक्शन में होगा, एंड इसके लिए नॉर्मल किधर, इस डायरेक्शन में होगा। पता चल रहा है? सो ds इज डायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर डिफरेंट सरफेस, है ना। अगर सब सरफेस का ओरिएंटेशन सेम रहेगा देन डायरेक्शन भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे हम जो ड्रॉ किए ओरिएंटेशन सबका अलग अलग है, कोई इंक्लाइंड है, कोई कुछ एंगल बनाया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिफरेंट एंगल बना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट हो रहा है, चलो इधर एक्ट हो रहा है, इधर भी इधर एक्ट हो रहा है, एंड इधर भी इधर एक्ट हो रहा है। सो दिस ऑल आर बेसिकली ई। सो यहाँ पे हम लोग कल दिखाए थे क्या, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे ई का वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, एंड यहाँ पे ई का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हुआ, ठीक है। सो बेसिकली थीटा जो एंगल है, थीटा का वैल्यू कभी देखे है राइट एंगल, कभी देखे एक्यूट एंगल, एंड कभी देखे है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो बेसिकली इस सरफेस के लिए हमको क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सो इफ वी कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी एलिमेंट्री सरफेस ds, कोई भी एरिया हम ds ले लिया, ठीक है, जैसे पहले हम ड्रॉ किए थे, ds उसका पूरा एरिया था, एंड ds के लिए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E होगा देन फाई ई मींस उस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फ्लक्स, उसको हम लोग फाई ई लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, सिंगल फॉर ए सिंगल सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू E डॉट ds, E डॉट ds, बट हमको सबके लिए एडिशन करना है, तो एडिशन का अनदर एक फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना है, तो सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। सो E भी देखो क्या है, E भी है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी एंड ds भी वेक्टर क्वांटिटी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, हम लोग जानते हैं। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, समझ में आया, E ds cos थीटा। सो यहाँ पे E भी फिक्स्ड है, थीटा का वैल्यू भी देखो यहाँ पे पता है क्या, थीटा कितना इंक्लाइंड में है, ठीक है, कितना मतलब जो डायरेक्शन है ds का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों में कितना एंगल है वो भी हम लोग को पता है। तो बेसिकली E एंड cos थीटा जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर है तो इसको बाहर हम लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ऑलवेज कांस्टेंट लेके जाना पड़ेगा, E cos थीटा, ठीक है, एंड अंदर क्या है, अंदर है तुम्हारा सरफेस इंटीग्रेशन ds। If we consider that surface integration ds is equal to area A, then we have to put A in place of integration ds. So basically formula क्या हो जाएगा, EA cos theta, है ना। So this is the required formula for total flux over any closed surface, that is phi E equal to EA cos theta, where A is the where A is the area of the total surface and ds is the area of elementary surface। समझ में आया, A क्या था, A is the total surface area, that is integration over ds, integration over surface integration ds, this is equal to A, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, बट जो ओनली ds हम लोग लिए थे, ds को क्या बोलेंगे, दिस इज द एलिमेंट्री सरफेस एरिया। एलिमेंट्री मीन्स उस पर्टिकुलर ए के अंदर एक एलिमेंट है जिसका एरिया क्या है, ds, समझ में आया, ए के अंदर एक एलिमेंट है जिसका एरिया क्या है, ds, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ओके। तो अभी ये जो फाई ई इक्वल टू क्या आया, ई ए कॉस थीटा, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कभी देखते हैं क्या, व्हेन द सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टाइम फाई का वैल्यू क्या होगा। केस 2 में देख सकते हैं क्या, व्हेन द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टाइम फाई का वैल्यू क्या आएगा। एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल विद द सरफेस एरिया, है ना, मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, cos 0 इक्वल टू 1, उस टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा, EA। और जब पैरेलल मींस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री के केस में cos 90 इक्वल टू 0 है, सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, फाई E इक्वल टू फाई मिनिमम, ठीक है। एंड व्हेन E मेक्स सम एंगल विद द सरफेस एरिया, देन बेसिकली
phi E इक्वल टू E डॉट A, दैट इज E ds cos थीटा। ठीक है, तो एक एक करके केस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। मतलब एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हेडिंग लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, व्हेन दिस इज केस 1, केस 1, when surface area is perpendicular to the electric field. चलो, surface area is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ओनली ई लिख दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के ऊपर ऑब्वियसली वेक्टर होगा क्योंकि इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हारा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे सरफेस एरिया लेना है इस तरीके से। ओके, ऐसे सरफेस एरिया हम लिए हैं, ऐसा एक सरफेस एरिया लिए है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ था इस तरफ। ठीक से देखो, ठीक है, इस तरफ देखो। ये जो हम सरफेस एरिया ड्रॉ किए हैं, मतलब इस सरफेस एरिया किस तरफ डायरेक्टेड होगा, तो ये बताओ। हम ऑलवेज बताए थे क्या, सरफेस एरिया अगर ए होगा, इस सीट का सरफेस एरिया अगर ए होगा, देन ए विल बी डायरेक्टेड अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। सो इस सीट के लिए नॉर्मल किधर होगा, ऑब्वियसली दिस तरफ, है ना, दिस तरफ है। इसका डीएस और ए का डायरेक्शन क्या है, ए का डायरेक्शन दिस तरफ है, तो ए भी इधर डायरेक्टेड हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर डायरेक्टेड हो रहा है। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस और ई एंड ए, क्योंकि फॉर्मूला मेरा क्या था, फाइनल एक्सप्रेशन फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यही तो था, ई ए कॉस थीटा। तो देखो ई भी जिस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है एंड ए भी उसी तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ई एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर पैरेलल होगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू ई एंड ए के बीच में बेसिकली 0 डिग्री, समझ में आया, बेसिकली क्या होगा 0 डिग्री। सो फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 मीन्स कॉस 0 इक्वल टू 1, तुम लोग जानते हैं। So phi e equal to e into a, phi e equal to e into a. So this is the value of electric flux when the surface area is perpendicular to the electric field. समझ में आया, ठीक है। उसके बाद केस 2, चलो ड्रॉ करते हैं। केस 2 में क्या है, when the surface area is parallel to the electric field, when the surface area is parallel to the electric field E, then क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सरफेस एरिया, देखो ऐसे रखे थे हम लोग एकदम, सोचो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे ऐसे एक सीट हम लोग कैसे रखे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से छेद करके जा रहा है, यही तो हुआ, ठीक है, यही हुआ। तो देखते हैं कैसे होगा। तो इस टाइम जब पैरेलल के लिए ड्रॉ करेंगे, देन किस हिसाब से ड्रॉ करना है तुमको सीट को, पैरेलल मतलब द सीट विल बी लाइक दैट, ऐसे, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है ना। देखो
सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, बट सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ, उसका नॉर्मल डायरेक्शन, तो नॉर्मल किस तरफ, ऐसे है ना। सो ए इज डायरेक्टेड अलोंग दिस नॉर्मल डायरेक्शन एंड ई इज डायरेक्टेड इन दैट डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड डी, ऑब्वियसली ए एंड ई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। सो फाई ई इक्वल टू क्या था, ई ए कॉस थीटा, दिस इज द कॉमन फार्मूला। तो इस फार्मूला में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करो। सो फाई ई इज इक्वल टू बेसिकली ई ए इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब सॉरी कॉस जीरो नहीं, कॉस 90, कॉस 90 मतलब जीरो, ये इंटू जीरो, सो दैट इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया। देखो तब जब हुआ सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल है, देन हम लोग देखे टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू जीरो, टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया। एंड केस 3 मतलब व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक सम एंगल विद द सरफेस, ना है पैरेलल ना है तुम्हारा परपेंडिकुलर, कुछ एंगल क्रिएट किया है, तब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम मतलब थीटा का वैल्यू कुछ एग्जिस्टेंस होगा, 0 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 0 to 90 डिग्री कुछ वैल्यू है। तो 0 to 90 डिग्री कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे, मतलब 1 2 3 10 30 40, देन क्या होगा, देन फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा ही होगा। जस्ट थीटा का वैल्यू तुमको पुट करना है एंड you have to calculate the electric flux. So when it makes some angle, then phi e equal to basically फॉर्मूला सेम रह जाएगा, ई ए cos थीटा, दैट इज ई डॉट ए, क्या होगा, ई डॉट ए। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो यहाँ पे 3 केस हम एक्सप्लेन किए हैं। एक क्या है, when parallel, when surface area is perpendicular to E, when surface area is parallel to E, and when surface area is make some angle with the electric field, then phi equal to E dot A। तो देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब परपेंडिकुलर हुआ, उस टाइम वैल्यू कितना है, फाई इक्वल टू ई ए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई मैक्स। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द सरफेस एरिया रिमेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देन इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फाई इक्वल टू मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, व्हेन द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उस टाइम फ्लक्स मिनिमम होगा, देन फाई इक्वल टू फाई मिनिमम, फाई मिन, ठीक है। एंड व्हेन द सरफेस एरिया विल मेक सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देन फाई इक्वल टू क्या है, ई डॉट ए, मतलब ई ए cos थीटा। समझ में आया, रिस्पॉन्स करो। यस सर। ठीक है। इसके बाद तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बेसिकली क्या क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन आता है क्या, what do you mean by electric flux, what is the derivation of electric flux, and give the explanation of electric flux। देन तुमको जो जो हम बताए उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली वैल्यू क्या है, ठीक है। बेसिकली if we take any isolated charge of q coulomb, then total flux is numerically equal to the total strength of the charge। Suppose तुम एक चार्ज लिए है जिसका वैल्यू क्या है, q coulomb, q coulomb, तुम एक चार्ज लिया है जिसका वैल्यू क्या है, q coulomb, ठीक है। सो दिस इज द आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज मीन्स यहाँ पे टोटल फ्लक्स उतना ही होगा जितना तुम्हारा इस बॉडी का चार्ज है। सो इस बॉडी के लिए टोटल फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल टू क्यू। सो इट इज प्रूव दैट फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है, फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज, है ना। सपोज तुमको बोल दिया क्या, फॉर ए 5 कूलम चार्ज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन तुमको बोलना है 5 ही इक्वल टू 5 कूलम, ठीक है, इफ 5 कूलम विल बी आइसोलेटेड एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो फाई ऑलवेज कंपेरेबल टू टोटल
चार्ज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। ओके, हमेशा याद रखो फाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो देखो इलेक्ट्रिक, इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, डेंसिटी है इसलिए डी से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब डिस्क्राइब करने गया, वहां पे कुछ पर्टिकुलर सरफेस एरिया का जरूरत पड़ा, एंड हम लोग बताए थे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस सरफेस के अंदर जब लिंक्ड होगा उसको हम लोग क्या बताए, फ्लक्स बताए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, सपोज एक रूम है, क्लासरूम, क्लासरूम में तुमको कोई कभी 50 स्टूडेंट को बैठा दिया, सपोज जो जितना बेंच है उस बेंच में मतलब इनटेक है तुम्हारा 50 स्टूडेंट का, बट एक दिन अचानक आ गया 100 स्टूडेंट, तब क्या हो जाएगा, उस क्लास का डेंसिटी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स क्या है, मतलब द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। सो फ्लक्स को अगर एरिया से डिवाइड करेंगे देन दिस वैल्यू गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स व्हिच पास थ्रू एनी सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जस्ट तुम लोग याद रखो ओनली डी इक्वल टू 5/a, इस फॉर्मूला याद रखो, तभी तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। डी इक्वल टू क्या है, 5/a, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अगेन हम लोग क्या लिखे थे, फाई इक्वल टू फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज, फाई इक्वल टू क्या है, क्यू। सो डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू फाई की जगह पे हम लोग क्यू पुट करेंगे, क्यू/a, समझ में आया, d equal to q by a. So what will be the unit of electric flux density? q का यूनिट क्या है, कूलम, एंड a का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर. So कूलम पर मीटर स्क्वायर is the unit of electric flux density. समझ में आया? तो देखो लास्ट दिन हम क्या बताए, जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ाए थे, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. There is a characteristics that the strength of electric field always gives the gathering of electric field gives the strength, the gathering of electric line of force gives the strength of electric field. जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गैदर्ड होगा एक जगह पे, मतलब क्राउड होगा, ठीक है, क्राउडिंग होगा, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर रहेगा. सो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा. तो अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फ्लक्स प्रोपोर्शनल रिलेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं फील्ड अगर ज्यादा होगा तो फील्ड डेंसिटी भी ज्यादा होगा. तो इसलिए लिख सकते हैं डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई. तो तुम लोग लिखोगे एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यू नो दैट डी इज प्रोपोर्शनल टू ई. ओके, सो D इज प्रोपोर्शनल टू E. तो प्रोपोर्शनल से जब कांस्टेंट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड दैट इज मान लो एप्सिलॉन, क्या है, एप्सिलॉन इनटू E. D इक्वल टू क्या हुआ, एप्सिलॉन इनटू E. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट D इक्वल टू एप्सिलॉन E. ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Okay, again we know that the value of electric field intensity for a point charge of q coulomb is equal to q by 4 pi epsilon naught epsilon r into r square, है ना. फॉर्मूला था, if the medium is not air then we have to write the epsilon r, if the medium is air then we have write
एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। ठीक है, so E equal to Q by 4 pi epsilon naught epsilon R into R square. ठीक है, so if we consider that a charge of Q coulomb, यहाँ पे चार्ज हम लोग कितना लिए हैं, Q coulomb लिए हैं, so if we consider this charge is enclosed by a surface of radius R, ठीक है, and that surface will be spherical surface, so the area of that particular sphere का एरिया हम लोग क्या जानते हैं, स्फीयर का एरिया क्या है, सपोज कोई भी स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है r, इसका एरिया तब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है, a इक्वल टू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम e का एक्सप्रेशन लिखे हैं, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर का कहाँ टर्म है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 4 पाई आर स्क्वायर एक टर्म यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो जहां 4 पाई आर स्क्वायर है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। सो ई इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे ए लिखेंगे एंड एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर लिखेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगेन देखो Q बाई ए इक्वल टू क्या है, देखो फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू Q बाई ए हुआ। सो Q बाई ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, D पुट करेंगे। सो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चलो हम इधर लिख रहे हैं, तब E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई ए की जगह पे D प्लेस करेंगे, D बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, डी वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। समझ में आया। अगेन वी नो दैट, पहले ही हम लोग प्रूव कर लिए कि d इक्वल टू एप्सिलॉन ई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो d के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन ई बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर तो है ही, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, सो ई इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ, एप्सिलॉन ई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो बोथ साइड ई विल बी कैंसिल्ड, देन क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, सो देयर इज ए रिलेशन दैट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सो जहां पे देखो इक्वेशन नंबर 1 हम लिखे थे d इक्वल टू एप्सिलॉन ई, वहां पे हम लिख सकते हैं d इक्वल टू एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर दो, d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई इंटू ई। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन दैट d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। समझ में आया। सो यू हैव टू प्रूव, क्वेश्चन आता है क्या, प्रूव द रिलेशन d इक्वल टू एप्सिलॉन ई और d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, देन यू हैव टू प्रूव लाइक दैट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देन यू हैव टू गिव द प्रॉपर फॉर्मूला दैट d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। समझ में आया। So this equation number 2 gives the relation between electric flux density D and electric field intensity E, where epsilon naught is the permittivity of free space and epsilon R is the permittivity मतलब relative permittivity। ठीक है, समझ में आया। epsilon R का वैल्यू for air medium is equal to 1 and for any other medium except air it have some values। okay, बताओ किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। बताओ कोई। यस सर। फ्लक्स मतलब एक चीज एकदम दिमाग पे रख दो, मतलब इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। फ्लक्स मतलब लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है, चलो मेरा
रूम में एक खिड़की है, खिड़की में हम एक मतलब विंडो खोलेंगे तो देख रहा है जितना हवा आ रहा है, जब जितना लाइट आ रहा है, जितना हवा आ रहा है, जब हम दो विंडो को खोल देंगे देख रहा है ज्यादा लाइट ज्यादा हवा आ रहा है, मतलब लाइन एयर लाइन ज्यादा पास हो रहा है उस एरिया के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही क्या है, फ्लक्स किसी सरफेस एरिया में जितना नंबर ऑफ जितना ज्यादा नंबर लिंक होगा उतना तुम्हारा फ्लक्स ग्रेटर है, एंड जितना कम नंबर लिंक होगा उतना फ्लक्स लेस है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक नंबर लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड होगा देन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 5। तो टोटल नंबर जितना होगा ऐसे ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उतना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस और लिंक टू एनी क्लोज्ड सरफेस। लिंक्ड मींस उसमें एनक्लोज्ड होना है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग क्या किया, एक्सप्लेनेशन। क्यों, क्योंकि मान लो इस रूम का हमको रूम के अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इस रूम का कुछ प्रॉपर शेप नहीं है, हम कैसे इसको एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए रूम को हम लोग क्या करना है, छोटा छोटा सेगमेंट में डिवाइड करना है, एलिमेंट में डिवाइड करना है, एंड ईच एलिमेंट्री सरफेस के लिए हमको फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय द फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ओके, दैट इज ई डी एस cos theta if the angle between the direction of area that is ds and the direction of E will be theta, then E dot ds will gives the value of electric flux। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर ली, एंड if we want to calculate the electric flux density then टोटल एरिया को फ्लक्स से डिवाइड करने से फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है बताओ, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है ना, पर यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी ऐसे ही है कि पर यूनिट एरिया में कितना लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड हो रहा है, एंड जितना लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। तो इट इज सीन दैट जितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, उतना फ्लक्स ज्यादा होगा उतना फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा होगा। सो E इज प्रोपोर्शनल टू फाई हम लोग लिखे थे, एंड नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखे थे क्या, एज E इज प्रोपोर्शनल टू फाई सो D इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू E। So D equal to epsilon E, where epsilon is a constant known as proportionality constant। यहाँ पे जो देखो constant हुआ, इस constant का नाम हम लोग क्या देंगे, this is known as proportionality constant। Okay, again we know that the expression of electric field intensity for a charge q coulomb equal to q by 4 pi epsilon naught epsilon r square। ठीक है, तो q by 4 pi, if we consider that this q coulomb charge is enclosed in a spherical surface of radius r, then the area of the surface a equal to 4 pi r square। okay, देन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, ए पुट कर दिए। बाकी देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यहाँ पे तो है ही, बच गया, तो उसको ऐसे ही जैसे था ऐसे ही रख दिए, चेंज नहीं किया। सो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, सो फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज वी नो दैट फाई इक्वल टू क्यू, सो डी इक्वल टू क्या हुआ, क्यू बाई ए, क्योंकि डी इक्वल टू फाई बाई ए, फाई की जगह पे क्यू पुट करेंगे, क्यू बाई ए। सो क्यू बाई ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डी। सो देखो इस इक्वेशन से फिर इधर आगे हम लोग E equal to dy epsilon naught epsilon r। ठीक है, again from equation 1 we prove that d equal to epsilon e, where epsilon is the proportionality constant। so epsilon e is equal to d के जगह पे epsilon e पुट कर दिया, so e equal to epsilon e divided by epsilon naught epsilon r, both side e will be cancelled out, so epsilon equal to epsilon naught into epsilon r। यहाँ पे जो epsilon का वैल्यू आया जो proportionality constant है उस जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, so d equal to epsilon naught epsilon r into e। so this is very important relationship between electric flux density and electric field intensity। okay, ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ। ओके, और गॉसेस थ्योरम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉसेस थ्योरम, नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग 15, आज कितना है, 3 तारीख है, 15 सितंबर के अंदर सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर देंगे, डेली क्लास लेंगे, ठीक है। कल भी हुआ, आज भी हुआ, कल भी होगा, ठीक है। ठीक है, तब किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम एंड करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल का अभी तो क्लास है, एक स्टूडेंट को कोई पहचानते हो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए है? सचिन कुमार महातो, सचिन कुमार महातो, रजिस्ट्रेशन नंबर 50, कोई पहचानता हो इसको? नो सर। नहीं, ठीक है। सचिन कुमार तो एक है सीएस का, अच्छा, सचिन कुमार महातो, ठीक है। तब चलो फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी पोर्शन डिस्कशन होगा, आज एंड करते हैं तब। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू।